नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। विजयदशमी के अवसर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में वो पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने शस्त्र पूजा की। इस दौरान मोहन भागवत ने रैली को संबोधित करते हुए कई मुद्दों का जिक्र किया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि ठंडे दिमाग से ये सोचकर वोट दें कि किसने अच्छा काम किया है। साथ ही मोहन भागवत ने राम मंदिर को लेकर भी संदेश दिया है। अब सवाल यह है कि क्या मोहन भागवत का राम मंदिर को लेकर दिया गया संदेश 2024 के चुनाव को लेकर है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। नागपुर का मंच, भागवत का संदेश, राम मंदिर का जिक्र, लाइन सेट, राम का नाम 2024 में बनेगा काम। नागपुर में मंच सजा था। मौका था विजयादशमी का। हजारों आरएसएस कार्यकर्ता रैली में जमा थे। तब मोहन भागवत मंच से राम मंदिर का जिक्र कर 2024 के चुनाव की लाइन खींच गए, या ये कह लीजिए कि मोहन भागवत ने राम मंदिर का जिक्र कर 2024 के चुनाव के लिए सियासी संदेश दे दिया। भागवत ने कहा कि हमारे संविधान की मूल प्रति के एक पृष्ठ पर जिनका चित्र अंकित है, ऐसे धर्म के मूर्तिमान प्रतीक श्री राम के बालक रूप का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। अगले साल 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर में श्री रामलला के प्रवेश से हर दिल में अपने मन के राम को जागृत करते हुए मन की अयोध्या सजे। हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है, वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। यह प्रसंग हम देखने वाले हैं। उसमें सब लोग तो आ नहीं सकेंगे। सुरक्षा की बात रहेगी, वहां के व्यवस्थाओं की बात रहेगी। धीरे धीरे बाद में जाएंगे अपनी अपनी सुविधा से। परंतु उस दिन अपने सारे देश में हम अपने अपने जगह, अपने छोटे छोटे मंदिरों में ऐसा वातावरण बना सकते हैं। भगवान राम धर्म की मर्यादा के प्रतीक है। समाज में सब लोगों को अपनाने वाले भगवान राम थे। मोहन भागवत ने कट्टरपंथ और भावनाएं भड़काने वाले लोगों पर भी निशाना साधा। भागवत ने कहा कि कट्टरपंथ से उन्माद बढ़ता है। भावनाएं भड़काने को लेकर मोहन भागवत ने कहा कि भावना भड़काकर लोगों के वोट लेना ठीक नहीं है। भारत में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत खड़ा हो, और इसलिए समाज में कैसे विभेद पैदा करना, समाज की सामूहिकता जो निर्माण हुई उसको कैसे तोड़ना, अलगाव और टकराव कैसे पैदा करना, ऐसा वो प्रयास करते हैं। अपनी असावधानी के कारण, अपने अविवेक और परस्पर अविश्वास के कारण इनके आधार पर अपने स्वार्थ का धंधा करने वाली दुनिया की और अंदर की जो ताकतें हैं, भारत बड़ा होने से उन पर मर्यादा आएगी। जाहिर है कि पिछले कुछ समय में धार्मिक मुद्दों को लेकर भड़काऊ बयानबाजी हुई है। मोहन भागवत ने धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों पर ही ये निशाना साधा है। लेकिन मोहन भागवत के संदेश में राम मंदिर का जिक्र 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मोहन भागवत 2024 के चुनाव के लिए लाइन सेट कर गए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो क्या मोहन भागवत संदेश सियासी दे गए? मोहन भागवत ने 2024 की लाइन को क्या वाकई सेट कर दिया? राम के सहारे क्या 2024 में बेड़ा पार करने की तैयारी हो रही है? हालांकि जिक्र मणिपुर का भी हुआ और इस हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर फिर किसने कार्रवाई नहीं तो फिर किसने कार्रवाई की, ये स्थिति दरअसल बनी हुई है। और इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से भी जिक्र हो गया कि देश के प्रधानमंत्री की जो बात है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री पर ही सवाल उन्होंने उठा दिए हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, हिंदू धर्मगुरु, बहुत स्वागत सर आपका। पंडित मनमोहन झा, गामा प्रवक्ता AIMIM से हमारे साथ हैं।
बहुत स्वागत आपका। स्वामी दिव्यानंद महाराज हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु हैं। स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, आपका स्वागत। हाफिज नूर अहमद अजहरी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ हैं। नूर साहब, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले स्वामी चक्रपाणी जी, आपसे शुरुआत में कर रहा हूं, किस तरीके से देखें आज जो मोहन भागवत ने जिक्र किया, क्या वाकई धर्म की मर्यादा के प्रतीक श्री राम हैं? और उन्होंने ये जिक्र किया कि सब लोगों को अपनाने वाले श्री राम हैं, तो क्या सब लोगों को अपनाते हुए आगे बढ़ा जाए? चक्रपाणी जी, सर आवाज मिल रही है आपको? चल, लगता है संपर्क नहीं हुआ। दिव्यानंद जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल जी, दिव्यानंद महाराज जी, आप किस तरीके से देखते हैं जो जिक्र दरअसल आज किया मोहन भागवत की ओर से? 2024 के लिहाज से सियासी संदेश है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। और प्रश्न किया कि राम को लेकर इस राम की है, ये भारतवर्ष की और हमारे सनातन धर्म की सुंदरता है। हाँ। हम सभी को गौरवान्वित होना चाहिए, भारतवासियों को, चाहे हम किसी धर्म को मानने वाले हों, किसी पंथ को मानने वाले हों, सभी का सम्मान है और सभी को अपना धर्म मानना चाहिए निष्ठापूर्वक। किंतु हम सबों के पूर्वज श्री राम थे और श्री राम ही एक ऐसे मर्यादा पुरुष रहे हैं, पुरुषोत्तम, जो एक अच्छे राजा, एक अच्छे पति, एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा पिता, एक अच्छा नागरिक। यदि इनका हम अनुसरण करते हैं भारतवासी, तो हमारी जो कल्पना है श्री राम राज्य की, भारत पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर होने को, विराजमान होने को, बिल्कुल हम सामने हैं अब। और पुनः राम राज्य की स्थापना होगी। श्री राम अवतरित हो चुके हैं। अब ये 22 जनवरी में सभी दर्शन भी कर पाएंगे। तो ये बड़ा हर्ष का विषय है, गर्व का विषय है संपूर्ण भारतवासियों को। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ, भारत में जितने भी रहने वाले लोग हैं, सभी श्री राम को मानना चाहिए, मानते भी हैं। जो न माने, शायद वो इतिहास को नहीं जानते हैं, श्री राम को समझा नहीं उन्होंने। वो किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष का नहीं, सामाजिक समरसता की भी बात करें, श्री रामचरितमानस को देखा जाए, श्री राम के चरित्र को देखा जाए उनके जीवन में, तो सामाजिक समरसता किस प्रकार से सभी वर्गों को सर्वसमावेशी होकर लेकर उन्होंने चला, यदि आज भी हम अनुसरण करते हैं तो भारतवर्ष में पुनः वही राम राज्य स्थापना हो जाएगी। बिल्कुल, राम जो है धर्म की मर्यादा के प्रतीक हैं, ये जिक्र भी उन्होंने किया। स्वामी चक्रपाणी जी, आवाज मिल रही है आपको? चक्रपाणी महाराज जी, आवाज मिल रही है आपको? चल, लगता है संपर्क अभी नहीं हो पा रहा, एक बार फिर कोशिश करेंगे। मनमोहन झा जी हमारे साथ हैं। मनमोहन झा साहब, क्या लगता है जो जिक्र आरएसएस प्रमुख की ओर से किया गया, क्या ये 2024 के लिहाज से जिक्र है? क्योंकि एक बार फिर से जिक्र श्री राम को लेकर 22 जनवरी का जिक्र उन्होंने किया। टीम को और समस्त भारतवासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी। और उसके साथ साथ, जैसा कि महाराज जी ने कहा कि प्रभु श्री राम न्याय के प्रतीक हैं, अच्छे पिता के प्रतीक हैं, अच्छे पुत्र के प्रतीक हैं, अच्छे राजा के प्रतीक हैं, उन्होंने व्याख्या की, उसका मैं समर्थन करता हूं। और मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। भगवान राम हमारे वो राम है जो त्याग के भी प्रतीक रहे हैं। भगवान राम हमारे वो राम है जिनको ये पता था कि कल सुबह हमें राजगद्दी प्राप्त होगी, लेकिन अपने पिता के वचन को निभाने के लिए करना क्या था उनको? जैसे कि आज विधायक खरीद लिया जाता है, विधायक को तोड़ दिया जाता है, ईडी और सीबीआई लगा दी जाती है, वैसे ही वो भी लगा सकते थे, लेकिन नहीं, पिता के मान, उनके स्वाभिमान के लिए उन्होंने बन जाना तय किया। लेकिन ये वो लोग हैं, डायरेक्ट मैं कहना चाहूंगा कि मोहन भागवत जी का बयान 2024 की ओर इशारा कर रहा है। और मोहन भागवत जी का ही नहीं, देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि जंग इजराइल और हमास का है। जंग इजराइल और बेगुनाह, इजराइल में ही बेगुनाह मने, और इजराइल में भी फिलिस्तीन में के भी बेगुनाह नागरिकों की हत्याएं हो रही है। लेकिन उसकी भी राजनीतिक पीठ, चुनावी राजनीतिक पीठ भाजपा को लाभ देने के लिए हिंदुस्तान में कुछ प्रायोजित मीडिया जो है चलाने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा, बड़ी अहम बात उन्होंने कही कि भावनाएं भड़काकर भी वोट लिए जाते हैं, थोड़ा सोच समझ के इस बार वोट कीजिएगा। तो क्या ये माना जाए इस बार सोच समझ के वोट करेगी जनता, और अब तक सोच समझ कर वोट नहीं कर रही थी? देखिए, जनता तो अपने विवेक के अनुसार ही वोट करती है, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी, और ये मोहन भागवत जी अगर बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, पूरा कार्यकर्ता वही बोलेगा जो मोहन भागवत जी बोल गए। और मोहन भागवत जी ने डायरेक्ट भावना को कुरेदने की बात की है। भगवान राम का मंदिर भव्य बन रहा है, हम सबको खुशी है, लेकिन भगवान राम का मंदिर बन रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे, उनके आदेशानुसार बन रहा है, तो उसमें जो होड़ लगी हुई है कि मेरे आने से राम आ गए, मेरे आने से राम का बेड़ा पार हो गया, मेरे आने से राम जी प्रकट हो गए। अरे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी। अरे भगवान राम तो उनके नाम से पत्थर तैर जाता हो, जिनके नाम से बंधन कट जाता हो, उन्हें क्या ये भारतीय जनता पार्टी बेड़ा पार लगाएगी उनका? उनके सहारे तो हम पूरी दुनिया चलते हैं। नहीं, लेकिन ये सवाल बार बार खड़ा होता है कि अगर आपके वक्त, यानी चाहे पुरानी जो सरकारें रही हैं उनके वक्त अगर ये स्थितियां हो जाती तो शायद इतना इंतजार ना करना पड़ता, टेंट में न रहना पड़ता, ये वो जिक्र कर रहे हैं। मजबूती के साथ अगर पक्ष रखे जाते तो शायद स्थितियां अलग होती। भव्यता और दिव्यता के साथ जो है रामलला के दर्शन अब लोग कर पाएंगे। एक बड़ा मुकाम हासिल यहाँ पर किया, ये इसी को लेकर पीठ थपथपाते हैं। दिव्यानंद महाराज जी, क्या वाकई जो जिक्र अभी कर रहे हैं मनमोहन झा जी, क्या वो ठीक, क्या वो इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में आज जो विषय है, आदरणीय झा जी को मैं अपना अभिवादन विजयदशमी के देते हुए कहूंगा कि हाँ, कोई भी भाजपा या कोई राजनीतिक बात होनी नहीं चाहिए। निश्चित आपका प्रश्न रहा है कि कहीं 2024 का इशारा तो नहीं, हम अपने चश्मा पोंछ के हमें देखने की आवश्यकता है। श्री राम की बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे, मंदिर निर्माण होना सबों के लिए गर्व की बात है, संपूर्ण भारतवासियों के लिए, संपूर्ण शरणार्थियों के लिए, सनातनी संपूर्ण भारतवासी बोल रहा हूँ, चाहे भारत में जो भी रहते हैं। इसलिए इसे में ये किसी भी दल से उठकर ही हमें बात करने की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगता है कि आपके वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ आप ही इसको लेकर श्रेय ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद ये संभव हो पाया। आज के नहीं, आज का तो ये विषय ही नहीं है, श्रेय की तो बात आई ही नहीं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोग कभी राजनीतिक से प्रेरित होकर ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं, जबकि अभी के डिबेट में ना ही आपका प्रश्न है और नहीं है श्रेय की बात। और श्रेय की अगर बात कहे तो कहने में कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन जो मैंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भावनाएं, साधुवाद दूंगा हेमंत जी, मोदी जी, योगी जी को साधुवाद देना पड़ेगा कि आपके कार्यकाल में, ठीक है, आप कहने जीतने के लिए कह दे कि कोर्ट ने निर्णय किया, पहले क्यों नहीं किया? 492 वर्ष में 5 दुनिया की सबसे बड़ी लंबी लड़ाई, और उसके बाद इसमें हुआ, इसी में सुलभ हो पाया। मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, बहुतों को हजम नहीं हो रहा है, तकलीफ हो रही है, भारत उठा, ये तकलीफ उन लोगों को देखा नहीं जा रहा है। श्री राम मंदिर बन रहा है, इस पर लोगों को हजम नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं दूसरे तीसरे तरीके से इसकी प्रतिक्रिया आ रही है। तो ये हस्त विषय है, आनंदित होना चाहिए। जो राम के वंशज हैं तो बिना किसी प्रकार के भेदभाव, बिना किसी प्रकार की बातों में मिलावट किए हुए हमें आनंदित होने की आवश्यकता है। और आज विजयादशमी का दिन कितना शुभ दिन है कि आज श्री राम रावण का वध किया था, राम अवतरित हो चुके हैं। हमें लगता है कि बिल्कुल शुद्ध रूप से हमें श्री राम के चरणों में ही आज हमें अपने आप मन मर्यादा को रखकर, ठीक है, बिना किसी प्रकार की राजनीतिक बात किए हम लोग को करना उचित होता है। ठीक। लेकिन हालांकि जब जिक्र मोहन भागवत की ओर से श्री राम को लेकर किया जाता है तो फिर वो 2024 की स्थितियों को लेकर है या फिर क्या है, वो समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। नूर साहब हमारे साथ हैं। पहले मैं जानना चाहूंगा क्या नहीं, ये नियम है क्या कि मोहन भागवत जी श्री राम की बात नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल। उन्होंने हालांकि कई बातें भी कही, उन्होंने 2024 का जिक्र इस वजह से भी है दिव्यानंद जी, उन्होंने कहा कि भावनाएं भड़काकर वोट लेने की कोशिश की जाती है, इसका ख्याल रखिए आप। तो ये एक संदेश भी जो दिया तो इसके, हाँ ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ नूर साहब है एक बार, ठीक, मैं आ रहा हूँ नूर साहब, किसकी तरफ है? बिल्कुल वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार। नूर साहब क्या कहेंगे? भावनाएं भड़काकर वोट लेने की कोशिश की जाती है, इसका ख्याल रखिए, ऐसे वोट मत दीजिए, किस तरफ इशारा है? मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी आजकल भाजपा से नाराज हैं और उन्हें भाजपा के लोग जो लोगों का दिमाग और जहन आस्था सियासत में इस्तेमाल करते हैं, हाँ। और दिमाग और लोगों को भटका करके मजहबी चश्मा लगा करके जो वोट लेने का काम जो लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको आईना दिखाया है।
मैं उनकी इस यानी कि बात से आपका कहने सहमत का हूं। मतलब ये है कि भावनाएं भड़काने वाला काम जो करते हैं वो बीजेपी वाले करते हैं, आरएसएस वाले करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं बिल्कुल आप? अपने आप उन्होंने यही इशारा किया। मुझे लग रहा है वो आजकल भाजपा से नाराज है और हो सकता है नरेंद्र मोदी जी से नाराज हो, इसलिए उन्होंने 2024 का जिक्र करके, सुन ले आप बोल रहे थे मैं साहब, स्वामी जी बड़े आदरणीय हैं आप मेरे लिए, मैं आपकी इज्जत करता हूं और शायद पहली बार मैं आपके साथ में बैठा हूं। मैं नहीं चाहता हमारी आपकी कोई बात हो, जैसे मैंने सुना आप भी मुझे सुन ले। दूसरी बात, उनको इस बात में ये भी बात करनी चाहिए कि मणिपुर का जो उन्होंने जिक्र किया है, उन्हें सवाल करना चाहिए था कि मणिपुर पे जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए नेताओं ने परहना नंगी औरतों को नहीं देख लिया, तब तक वो लोग बोले नहीं। क्या मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि हुकूमत चाहे, अगर हुकूमत अपने पे आ जाए तो दंगे कहीं होने वाले नहीं। दंगे घंटे 2 घंटे, हालांकि हम विश्व में देख रहे हैं कि क्या हालात बने हुए हैं, बिल्कुल, लेकिन हम विश्व में देख रहे हैं कि क्या हालात बने हुए। नूर साहब ठीक है, मैं लौट रहा हूं। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी साहब आवाज मिल रही है आपको? चक्रपाणी जी जी चक्रपाणी जी, एक जिक्र दरअसल मोहन भागवत की ओर से किया गया और 2024 से इसलिए हम इसको जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भावनाएं भड़काकर वोट लेने की कोशिश की जाती है, इससे बचिए। किस तरफ इशारा लगता है आपको? देखिए, एक तो हेमंत जी, आपको और सभी आपके दर्शकों को, टीवी डिबेट में बैठे हुए सभी हमारे सम्मानित भाइयों को, सबको विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना जी आप सभी को। देखिए, निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए, जो माननीय मोहन भागवत जी ने कहा है भावना भड़का रहे, भावना कौन भड़का रहे? भावना आप देखिए कि पीएफआई जैसे लोग भड़का रहे थे। भावना कौन भड़का रहा है? आप देखिए कि असुद्दीन ओवैसी किस तरीके से हिंदुओं को ललकारते रहते हैं, जानबूझकर के भावना भड़काते रहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ इशारा था कि ऐसे लोग, अब देखिए नूर साहब हंस रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि सच्चाई पे जो है ये है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से असुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम लोग भावना भड़का के वोट का ध्रुवीकरण करते हैं, मुस्लिम वोट के, जबकि हमारे देश के मुसलमान जागरूक हो चुके हैं। नूर अहमद जैसे विद्वान लोग हैं, झांसे में नहीं आते लेकिन फिर भी कई बार झांसे में आ जाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से नहीं, वो तो कह रहे हैं बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, आरएसएस प्रमुख जो है वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये जिक्र किया। अब पता नहीं नूर साहब कितने अब बीजेपी और संघ के नजदीक हैं, अभी तो मैं नहीं जानता, शायद हमसे ज्यादा नजदीक होंगे तो ये जानते होंगे। लेकिन मैं जैसा देख रहा हूं कि इस देश में अगर कोई वास्तव में जहर फैलाने का काम कर रहा है तो उसे असुद्दीन ओवैसी बंदूक को देख लीजिए, कभी माता कौशल्या पे टिप्पणी करते हैं, कभी जो है असुद्दीन ओवैसी कहते हैं एक बार पुलिस को हटा दो फिर हिंदुओं को देखो दिखाते हैं, कभी बोलते हैं योगी मोदी नहीं रहेंगे तो हिंदुओं का क्या होगा। तो इस तरह की, सुन लीजिए भाई साहब, तो हमने तो अभी आपको बधाई दी, अपने अंदर के रावण को थोड़ा शांत करिए। तो मूल विषय यह है, प्रवक्ता एआईएमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ हैं मनमोहन झा जी। समझ रहा हूँ, मैं तो जानता हूँ बहुत सम्मानित व्यक्ति है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हमारे। तो मूल विषय यह है, तो स्वाभाविक है कि जब इनके नेता को मैं सच्चाई बोलूंगा तो परेशानी होगी, लेकिन हमें ये देखना जरूरी है प्रवक्ता जी कि आपके नेता जो बोलते हैं वो संयम बरते हैं। और इसी पे संघ प्रमुख जी का टिप्पणी था कि आप भावना भड़का करके, अब देखिए पाकिस्तानी खिलाड़ी आए और वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आखिर हैदराबाद में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना कितना लज्जाजनक है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन देश में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, देश ये देखिए हमारा हिंदू सनातन धर्म जो है, जो सुन लीजिए थोड़ी मेरी बात, आप तो टीवी याद करने लगे भाई, हम तो बात सुन लीजिए याद मेरी। चलिए चक्रपाणी जी की एक बार बात पूरी जाए, फिर मैं आ रहा हूँ सर, मनमोहन जी आ रहा हूँ आपके पास। देखिए हमारी जो हिंदू सनातन धर्म ने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् का जो सिद्धांत दिया, जो वसुधैव कुटुम्बकम का जो एक नारा दिया, आज यूएनए जैसे संस्था विश्व की उसने स्वीकार किया हमारे हिंदू सनातन संस्कृति को और वसुधैव कुटुंबकम स्लोगन भी लिया।
और पूरे विश्व को परिवार मानते हुए देखिए, एक तरफ सरकार ने आतंकवाद का जहां विरोध किया, दूसरी तरफ फिलिस्तीनी भाई जो वहां पे बच्चियां, बच्चे या महिलाएं जो वहां थे उनके लिए भी राहत सामग्री भेजने का काम किया। ये हमारा देश की जो है वो है सबके प्रति सहानुभूति रखने वाली एक हमारी सांस्कृतिक विरासत है। इसको कहीं ना कहीं ठेस न पहुंचे इसलिए आदरणीय मोहन भागवत जी ने किया है। और असदुद्दीन ओवैसी चाहे और नेता जो जहर फैला रहे हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन इस बीच अभी फिर मैं जब पहुंचूंगा मनमोहन झा के पास या फिर नूर अहमद जी के पास जाऊंगा तो वो कहेंगे कि भैया 80-20 का जिक्र किसने किया, फिर वो इस तरीके का जिक्र करना शुरू कर देंगे। फिर वो कहाँ वसुधैव कुटुंबकम वाली बात आ गई, सबका साथ सबका विकास वाली बात कहाँ आ गई, कह देंगे वो। नरसिंहानंद के बारे में क्या कहोगे स्वामी जी? यति नरसिंहानंद के बारे में क्या कहोगे? कपिल मिश्रा के बारे में क्या कहोगे? अशोक चौहान के बारे में क्या कहोगे? है कोई जवाब आपके पास? असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है उसको ही आपने रट लिया है जबान पे अपनी। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंहा राव की बात कर रहे हैं, तो पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंहा राव जी ने नरसिंहा राव जी का हम सम्मान करते हैं और उन्होंने 92 में जिस प्रकार से जो कलंक था जो सैकड़ों वर्षों से चल रहा था, उस कलंक को धोने का काम किया नरसिंहा राव जी ने। बेवकूफ की बातों का मजम्मत करते आपको डर क्यों लग रहा है? चलिए ऐसा है, रात और दिन इस्लाम और मुसलमान को निशाना बनाता है और आपकी सरकार सुरक्षा दे रही है उसको। तो नहीं नूर साहब, आतंकवाद के खिलाफ हर एक व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए, आपको भी खड़ा होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ हम सब मिल करके आतंकवाद। यति नरसिंहानंद की सराहना कर रहे हैं आप? अरे भाई सुनिए ना, कहां से आप साथ में खड़े हैं आप? मूल विषय यह है, यति है। आप हमास की निंदा क्यों नहीं कर रहे? आप हमास की निंदा क्यों नहीं कर रहे? सोए हुए लोगों पे हमला कर दिया, अब हमास की निंदा क्यों नहीं कर रहे? आप यहाँ पे बैठ के हम यहाँ पे बैठ के फिलिस्तीनियों के नाम पे हमास का समर्थन कर रहे हैं। बोलते रहिए आप हमास की निंदा क्यों नहीं कर रहे? आज विजयदशमी मैंने पूछा यति नरसिंहानंद के बारे में क्या करिएगा? हमास की तरफ आप इस्लामिक आतंकवाद का निंदा करते रहे, कमाल की बात है। अब आप बहका रहे हैं देश को। नूर साहब, आप अपने अंदर के रावण को मारिए। के बारे में क्या कहोगे आप अपने अंदर के रावण को मारिए नूर साहब, तभी का स्थापना होगा, तभी राम राज्य की स्थापना होगा, तभी विश्व में शांति आएगी। आप पता नहीं कहाँ जहां नूर साहब, आपके मुंह से इस तरह से जहरीले बात शोभा नहीं देती। आप हमास का समर्थन न करिए। आप देखिए, हमासी विचारधारा समाप्त होना चाहिए। बताइए ना, इस्लामिक आतंकवाद की जो विचारधारा है वो पूरे देश दुनिया में आतंकवाद फैला रहे थे। बड़ी हैरानी है, लेकिन बिल्कुल बड़ी हैरानी है कि कम से कम ऐसे मुद्दों को लेकर अपनी जो राय है वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए। हम हिंदुस्तान के अंदर हैं और हमास जैसे आतंकी संगठन को लेकर कम से कम क्लियर स्टैंड होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है नूर साहब, मैं अब लौट रहा हूँ। ओके, मनमोहन झा जी, क्योंकि भावनाएं भड़काने का जिक्र हो रहा, आ रहा हूँ नूर साहब, आ रहा हूँ प्लीज। भावनाएं भड़काने का जो जिक्र हो रहा है और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर जिक्र अभी कर दिया स्वामी चक्रपाणी महाराज जी ने, तो क्या इसके जरिए वोट लिए जाते हैं? ये स्थिति है और इसका इस्तेमाल आपकी पार्टी जो है वो बार बार करती है, आपके नेता करते हैं? भावना भड़काना, भावनाओं को कुरेदना और उसको वोट में कन्वर्ट करने का काम अगर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, गुरु जी ने कहा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं। आप गुरु जी से मैं अनुरोध करता हूं कि गुरु जी एक बार आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नजदीक तो आके देखें। आप देखेंगे उनको कि हाँ वाकई समरस भावना रखते हैं वो। आप उनमें देखेंगे कि वो सब धर्मों में समभाव। कैसे पुलिस हटा दीजिए फिर देख लीजिए ऐसे? नहीं, आप उनके स्टेटमेंट को तो याद रखिए, लेकिन जो कैसे सर, कैसे किसी के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनकी सोच के बारे में पता कैसे चलेगा? जो वो कहते हैं सर, विधूरी लोकसभा में एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करता हो एक सांसद के साथ, उसे आप टोंक का प्रभारी बना देते हो, तो नफरत का कारोबार कौन कर रहा है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो वो ये कहते हैं, ठीक है मुसलमानों की अगर हम बात करते हैं, हमारी पार्टी बात करती है तो क्यों करती है? क्योंकि 76 वर्ष होने जा रहा है हमारे देश की आजादी की। आज भी मुसलमान स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट कहता है कि मुसलमान की स्थिति दयनीय है। तो क्या मुसलमान कोई
हम अफगानिस्तान के मुसलमान की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करते हैं जो भारत माँ का 4 संतान जहाँ है। साहब उसमें से एक मुस्लिम नहीं, समाज एक के संतान अधिकार की कमजोर बात रह करना जाए, अलग क्या विषय आपको होता अच्छा है लगेगा? और हिंदुओं को धमकाना अलग विषय है। हिंदुओं को धमकाना नहीं, नहीं, अलग नहीं, विषय है, नहीं, मुस्लिम क्या समाज के तीर लिए आजा अधिकार की अच्छा बात काम करना करते अलग हैं विषय है, गुरुजी? दोनों में अंतर है। तीर आजा का बयान बहुत बेहतर था। आपका ये मिश्रा जो बोलता है वो बहुत बढ़िया बोलता है। जितने भी ये फायर ब्रांड आप जो ये जिक्र कर रहे हैं, इनको कोई हम सपोर्ट कर नहीं रहे। हम तो जो बयान सामने आता है उसके आगे लिखते हैं विवादित बयान। तो कम से कम ये तो आप मानिए कि आप भी कंडेम कीजिए। आप तो डिफेंड करने पे आ जाते हैं सर, आप भी कंडेम कीजिए ना। असूद ओवैसी का जो बयान दिया उन्होंने, कंडेम हम वायलेंस का करते हैं, आतंकवाद का करते हैं, उग्रवाद का करते हैं, पत्थरवाद। भड़काऊ बयान चलने दो, ऑल इंडिया में भड़काऊ बयान चलने दो, वोट आने दो। भड़काऊ बयान सच बयान करते हैं, और सच और हक की बात करना अगर भड़काऊ लगता हो तो ये आपको लगे, जिसे भी लगता हो उस पर हम ऑल इंडिया में पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 मिनट पुलिस हटा दो, ये बड़ी हाई कोर्ट से बड़े तो हो नहीं सकते हम, और आप जिन्होंने बरी करने का काम किया, क्या आप हाई कोर्ट के आदेश पे उंगली उठाने का काम करेंगे? ये बताएं, क्या वो ऑडियो अगर जेन्युइन था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ठीक है, कोर्ट ने सजा क्यों नहीं दिया? ओके, ठीक है। एक आखिरी सवाल मैं दिव्यानंद जी आपसे ले रहा हूं कि ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि हम बार बार 2024 को लेकर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आरएसएस प्रमुख की ओर से ये जिक्र भी किया गया, क्योंकि मणिपुर की ओर इशारा भी उन्होंने किया। उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर किसी न किसी ने उन्माद पैदा करने की कोशिश की है। तो उन्माद पैदा करने की किसने कोशिश की, किसने उस पर कार्रवाई करी, कौन वहां पर डबल की सरकार है? तो ये सीधा आरोप या सीधा सवाल क्या वर्तमान की सरकार पर वो लगा रहे थे, इशारा उस तरफ था क्या? क्योंकि एक आरएसएस का सर्वे आया जिसका जिक्र करना शुरू कर देते हैं कांग्रेस हो या कई और पार्टियों के नेता कि भाई इसमें बीजेपी की कई सीटें जा रही हैं। नहीं, अभी नूर अहमद साहब को पहले साधुवाद की, कम से कम बीजेपी को छोड़ के आरएसएस प्रमुख की बात की उन्होंने समर्थन किया। ये पहली बार देखने में बड़ा सुंदर प्रदर्शन आया, ये अच्छा लगा। उनको साधुवाद देता हूँ कि आदरणीय मोहन भागवत जी का इन्होंने समर्थन किया पहले नूर अहमद जी ने। चलिए, अच्छी बात है। अगर मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर की पुरानी कहावत, बस कुछ महीने की घटना को लेकर अब कहने को अगर कोई दूसरा इनके पास विषय नहीं है, बस मणिपुर लेके बैठे हुए हैं। वैसे तो भाई फिर बहुत सी बात है, 15 मिनट पुलिस हटा दो, इनके नेता कहते हैं। कोई तो बेल पर घूम रहे हैं, और जितने 24 लोग जितने लोग बैठे हुए सबों की हिस्ट्री उठा के देखे, सभी दूध के धोए हुए हैं। आज आखिर में पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक मान बढ़ा है भारतवर्ष का। चाहे इकोनॉमिक की बात करें, चाहे मान सम्मान की बात करें, चाहे अध्यात्म की बात करें, भारतवर्ष का ध्वजा लहरा रहा है। और अंदर में अपने कुछ बैठे लोग किसी भेष में, इनको हजम नहीं हो रही है, और ये दूसरे मुद्दा लेकर कहीं न कहीं ये बात उलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि श्री राम मंदिर का रिएक्शन। लेकिन इनमें सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि आरएसएस प्रमुख की ओर से ये जिक्र कर दिया गया कि जिन्होंने काम किया उस पर आप वोट जरूर दीजिए। स्थिति ऐसी नहीं कि हिंदू मुसलमान के जरिए जो है वोट दिया जाए, ये इस तरफ ही इशारा उनकी तरफ से, उनके बयानों के जरिए निकलकर सामने आया। माफी के साथ सभी को रोक रहा हूँ, किसी को जानना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चक्रमणि महाराज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। मनमोहन झा जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। स्वामी दिव्यानंद जी, बहुत शुक्रिया आपका। नूर अहमद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर दरअसल ये जो स्थितियां बनी हुई हैं वो साफ तौर पर दरअसल समझा रही हैं कि मोहन भागवत की ओर से जो जिक्र दरअसल किया गया है उसको किस तरीके से समझा जाए, उसको क्या ये माना जाए कि 2024 को लेकर ये सारी स्थितियां बनी हुई हैं। इसके साथ खास पेशकश में बताएंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।